वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जो हजरात दर्स सुनने की गरज से मस्जिद में बैठे हुए हैं, वो दूर बैठे हुए हैं तो वो बेअदबी कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर की। ऐसे बैठने से न बैठना बेहतर है। अल्लाह का जिक्र हो या अल्लाह के रसूल का जिक्र हो तो हमेशा अदब के साथ करीब होकर बैठना, ये हमारे ईमान की तक़वियत का ज़रिया है। हम इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप थोड़ा सा उठकर हम करीब होकर बैठ जाएं। हमारे नबी का जिक्र खैर है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इस चीज़ का आप हज़रात खुद ख्याल कर लिया करें, रोज़ कहने की ज़रूरत पेश ना आए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत तिलावत की है जिसका नाम है सूरतुल फील। ये अस्हाबे फील का इसमें वाक़या बयान किया गया है और ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले आपके उन मुअजिज़ात का हिस्सा है जो आपकी विलादत से पहले ज़ाहिर हुए। अबरहा एक बादशाह था जिसे काबतुल्लाह से चिढ़ थी कि ये सारी दुनिया यहाँ क्यों जाती है। उसने काबे के मुकाबले में अपने लिए बहुत बड़ी एक लोगों के लिए इबादत गाह बनाई, सहूलतें दी, लेकिन जाहिर है कि जो सच्चे रब की चीज़ है तो वहाँ तो लोग ज़्यादा जाएंगे। तो इसने एक लश्कर तैयार किया, अबरहा ने लश्कर तैयार किया और उस लश्कर में हाथियों का लश्कर भी शामिल किया। बहुत बड़ा, सैकड़ों की तादाद में हाथी। और उसने कहा कि अब इस हाथियों के जरिए जो है ना वो काबतुल्लाह को टक्करें मारकर तोड़कर ख़त्म कर देंगे। न काबा होगा न लोग वहाँ जाएंगे, फिर खुद ही मेरे पास आए। चुनांचे ये लश्कर लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। मक्का के बाहर इसने पड़ाव डाल लिया। लोगों ने देखा इतना बड़ा लश्कर है, इसके साथ कौन लड़ेगा। तो वो अपने अपने सामान लेकर मक्का छोड़ने लगे। कुछ ने मक्का नहीं छोड़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके कोई बकरियों का ऊँटों का रेवड़ था, वो उसे पकड़ लिए सारे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो अबरहा के पास एक अपना जो है वो लेकर साथी मुलाकात के लिए गए कि मैं अपने जो है ये लश्कर अपना रेवड़ छुड़ा लूँ। अल्लाह ताला ने इतना रौब रखा था हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, ज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा है। जब अबरहा से मिले तो अबरहा ने कहा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊँट और मेरी बकरियां तुमने पकड़ ली हैं, मैं वो छुड़ाने के लिए आया हूँ, मैं वो छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो उसने बादशाह ने कहा, अबरहा ने, कि बस तुम्हारी शक्ल शबाहत देखकर तो हम पर तो ऐसा असर हुआ था कि हमने ये समझा कि आप हमारे साथ जंग करने की बात करेंगे और हमें कहेंगे कि यहाँ से निकल जाओ, काबे को न छेड़ो। लेकिन आपने तो सिर्फ अपनी बकरियों की बात की है, अपने ऊँटों की बात। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि भाई बकरियां मेरी हैं और ऊँट मेरे हैं, तो मैं अपनी मिल्कियत की बात करूंगा। काबा रब का है, वो जाने और उसकी मिल्कियत जाने। मैं तो अपनी मिल्कियत की बात करने आया हूँ, मेरी मिल्कियत मुझे दे दो।
मशवरा तुम्हें दे सकता हूं कि इससे टक्कर न लो, काबतुल्लाह से टक्कर न लो, तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा और खत्म हो जाओगे। इसका मालिक बड़ा ताकतवर है। बाकी मेरी चीज जो है वो मैं लेने आया। अहले मक्का को इतना यकीन था कि ये शख्स बर्बाद होगा कि जब इसने नहीं माना, समझाने के बावजूद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उनकी बकरियां और ऊंट रेवड़ दे दिया, तो ये पहाड़ों पर साइडों पर जाकर खड़े हो गए कि अब अजाब तो आएगा, हम तो वहां शहर में न हो। अब ये काबतुल्लाह में लश्कर दाखिल होने लगा, जैसे हरम शरीफ एक मकाम है वहां पर। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको बार बार हज उम्रे की, हरमैन की ज़ियारत की शहादत नसीब फरमाए। तो वहां पर एक वादी मुहस्सर के नाम से एक वादी है। जब ये लोग वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अबाबील, एक छोटा सा परिंदा था, मामूली छोटा, हर एक के पास 3 कंकर थे, 2 उसके पंजों में और 1 उसकी चोंच में। ये 3 गोलियां, ये अल्लाह ताला के जो है ना वो फौज थी। हम तो ताकतवर फौज खड़ी करते ना, अल्लाह ताला कमजोर फौज के जरिए मार। इतनी सी छोटी सी अचानक ही जैसे बादल आ जाए, ऐसे बादल छा गए, देखा तो परिंदे थे। अब वो एक एक करके वो कंकर जो है छोटी सी वो छोड़ दे। अल्लाह ने उस कंकर के अंदर इतना असर रखा था कि जिस पर वो गिरती, वो हाथी हो या इंसान हो, वो ऐसे बन जाता जैसे आप देखते हैं जानवर पालने वालों को पता है, जब वो घास डालते हैं, घास खाकर फिर नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, उसको लताड़ते हैं जानवर, लातों में लगाकर जैसे भूस बन जाता है ना, ऐसा वो ऐसे भूस बन जाता, जैसे चबाया हुआ घास हो ऐसे भूस बन जाता। हाथी होता वो भी ऐसे बन जाता, और जो है इंसान होता वो भी ऐसे बन जाता। यूं करके सारे लश्कर को अल्लाह ताला ने इस तरह, ये इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला कैफ़ काना रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आप देखते नहीं हो कि किस तरह अल्लाह ने असहाब फील के साथ किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनकी जो चालबाजी और उनकी जो तदबीरें थी, काबतुल्लाह को किस तरह उनको पामाल कर दिया। वरसल अलैहिम तैरन अबाबील, फिर हमने उन पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील परिंदों का एक लश्कर भेजा जमदगा में। अजअलहुम कासिम माकूल, फिर उनको ऐसा बना दिया जैसे खाया हुआ भूस, ठीक है ना, जैसे जानवरों का खाया हुआ बचा चारा नीचे गिर जाता है, फिर वो जानवरों के पैरों में आकर भूस बन जाता है, ऐसे भूस बना कर रख दिया। ये वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा यूं है कि वो शख्स काबा गिराने के लिए आ रहा था और अल्लाह ताला काबे के वारिस को भेज रहे थे। अल्लाह ताला किसको भेज रहे थे भाई? क्या है भाई? अल्लाह ताला काबे के वारिस को भेज रहे थे। अल्लाह जिसके वारिस को भेजेंगे दुनिया उसे कैसे खत्म कर सकती है? और ये एक रिवायत के मुताबिक 50 दिन पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से ये वाक़या पेश आया, और एक रिवायत के मुताबिक 55 दिन पहले ये हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पेश आया। एक तो ये बड़ा हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की निशानियों में से एक निशानी, और इस साल को कहते थे आमुल फील, हाथियों वाला साल। अरब में जो क्लीनर बना ना तारीखों का, तो यहाँ से फिर क्लीनर बनाया अरब ने। पहले एक चला रहा था, फिर ये जिस तरह बड़े वाक़यात कोई हो जाता था ना, तो वहाँ से फिर वो क्लीनर शुरू करते थे। तो इन्होंने इस साल से फिर जो महीने और साल गिनना शुरू किए, तो उसको कहने लगे आमुल फील। भाई आमुल फील का पहला साल, आमुल फील का दूसरा साल, ठीक है ना, इस तरह करके वो कहते थे। और इसी साल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अच्छा, कुछ वाक़यात छोटे छोटे भी हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले, मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद साहब
हजरत अब्दुल्ला, ठीक है ना जी, वो सफर पर जा रहे थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, सफर पर जा रहे थे। तो रास्ते में एक यहूदिया आलिमा वो हजरत अब्दुल्ला से टकराई, कहीं देख लिया तो उन्हें बुलाया, कौन है? कहा अब्दुल्ला। कहाँ से? वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब। किस खानदान से? कुरैशी खानदान। कहाँ से हो? मक्का से। कहा कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मैं अपना आप आपके हवाले करती हूँ, मुझसे निकाह करो। नौजवान थे। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि अभी तो मैं सफर पे हूँ, वापस आऊं तो फिर इस मामले पर गौर करते हैं। हजरत अब्दुल्ला सफर पर चले गए, वहीं हजरत आमिना से निकाह हो गया। कुछ दिन वहां गुजारे, फिर वापस मक्का की तरफ तशरीफ लाने लगे तो वहीं रास्ते में वो औरत मिल गई। तो हजरत अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि हाँ बीबी, क्या ख्याल है, निकाह करना है? तो कहने लगे नहीं, अब नहीं करना है, अब निकाह नहीं करना है। क्यों भाई, क्या होगी? कहने लगे जब तुम जा रहे थे तो तुम्हारी पेशानी पर मैंने एक नूर खुदाबंदी देखा था, एक अल्लाह का नूर देखा था, और लगा है कि तुमने शादी कर ली है और वो नूर उस खातून की तरफ मुंतकिल हो चुका है, इसलिए अब शादी करने का कोई फायदा नहीं करोगे। यानी इस कदर यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद था, उन्होंने पढ़ पढ़ कर ये अंदाजे लगा लिए थे। जब हजरत बीबी आमिना के बतन अतहर में हुजूर अलैहिस्सलाम आए, हजरत बीबी आमिना हामिला हुई, तो सबसे पहले तो ये निशानी हुई कि हजरत बीबी आमिना के जिस्म में खुशबू पैदा हो गई। पहली ये निशानी, बगैर अतर के, ठीक है ना। हम तो अपने जिस्म में खुशबुएं और अतर लगाकर फिर आते हैं, अगर एक दिन अतर नहीं लगाएं तो पसीने की माशाल्लाह इतनी बदबू होती है तो हमें खुद कोई घिन आने लगती है इंसानी नेचर में। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात आली की बरकत और आपका ये मौजज़ा था कि जिस खातून के पेट में आप परवरिश पा रहे हैं, ठीक है ना, उस खातून का जिस्म मजमुआ खुशबुओं का। बल्कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला तो जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फौत हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फौत हो गए, तो बाकी सारी निगरानी परवरिश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिम्मे थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत बीबी आमिना के जिस्म की खुशबू, जहाँ जाते खुशबू के भक्के जा रहे हैं, जहाँ जा रहे खुशबू, ठीक है ना। खुशबू तो छुपने वाली चीज नहीं है ना, वो एक जुमला में इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो खुशबू तो छुपने वाली नहीं है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए कि जवान बहू है और बेवा है, ये इतनी खुशबुएं कहाँ से ला रही है। तो अपनी एहलिया से फरमाया कि जरा बहू से पूछो कि ये क्या मसला है, इतनी खुशबुएं लगा रही है। एक बेवा है और बेवा तो हमारे यहाँ खुशबू नहीं लगाती है, वो तो सादा रहती है। कौन इसको अतर ला के देता है, इतनी खुशबुएं कौन देता है इसको, और ये कहाँ से ला रही है, और खुशबुएं भी ऐसी है कि हमने नहीं कभी पहले सूंघी। उस दौर के अतर है, आज ये अतर है भाई खस है, खस लगाओगे तो सूंघने वाला का भाई ये खस लगा हुआ है, गुलाब लगाओगे कहेंगे भाई गुलाब लगा हुआ है, ठीक है ना जी। और मजमुआ लगाओगे कहेंगे कि मजमुआ लगा हुआ है, मुश्क लगाओगे कहेंगे मुश्क लगा हुआ है। जो भी अतर के नाम आज के दौर में है वो अतर लगाएंगे तो देखने वाला पहचान जाता है कि अतर का शौकीन ये फलाना अतर लगा हुआ है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे हैं कि ये ऐसे अतर भी नहीं है जो हमारे यहाँ आज के इस्तेमाल में आने वाले। तो हजरत आमिना की सास हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया डर डर के, जाहिर मोहम्मद की अम्मा है ना, मामूली खातून तो नहीं है ना, उनका एक वजाहत और उनकी शख्सियत बाकिरदार बाहया, ठीक है ना, और पाकीज़ा औरत से इस किस्म का सवाल किया जाए तो बंदा डरता है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये
बड़े अतर वतर आपके लगे हुए, खुशबू लगी हुई है, ये कहाँ से लाती हो? तो हजरत बीबी आमिना रो पड़ी और फरमाने लगी कि कोई अतर वतर नहीं लाती, न मुझे कोई अतर मैंने लगाए हैं, ये तो अल्लाह ताला ने जो अमानत मेरे पेट में दी हुई है ना, ये बच्चा जो जिस दिन से मैं हामिला हुई हूँ उस दिन से कुदरती तौर पर मेरे जिस्म से खुशबू निकलती है, ये कोई मैं खुशबुएं लगाती नहीं। और हजरत आमिना ही फरमाती है कि मुझे वो बूटे, दरख्त, पत्थर, पहाड़ियां याद है जब मैं हामिला थी तो मुझे झुक झुक कर सलाम करते थे कि मोहम्मद की अम्मा तुम पर सलाम हो। यानी जानदार चीजें नहीं, बेजान चीजें। कोई पौधा लगा हुआ है, वहां से गुजरी तो वो सलाम कर रहा है, कोई छोटी पहाड़ी है वहां से गुजरी तो वो सलाम कर रहा है, कोई पत्थर है तो वहां। और फरमाया कि जब तक मैं हामिला थी मुझे याद नहीं है कि मेरी पैर में कोई चीज चुभी हो। चलते हुए चुभ जाती है ना, हमें भी चुभती है। घरों में औरतें काम कर रही हैं, नंगे पैर चल रही है, कोई कांच छूटा हुआ चुभ गया, कोई पत्थर पड़ा हुआ चुभ गया। फरमाया कि तजुर्बा ये है कि जब किसी पत्थर पर या किसी सख्त पर चीज पर मेरा पैर आ जाता था तो वो रुई से ज्यादा नरम हो जाता था, मुझे एहसास ही नहीं होता था कि कोई पत्थर है, कोई कांटा है, कोई शीशा है, कोई कुछ, मुझे कभी नहीं हुआ। और फरमाया कि मैं अपनी हमजोरियों के साथ मामूल के मुताबिक कुएं पर पानी, मक्का पानी का कहत वाला इलाका था, सिर्फ जमजम का पानी वहां पर मौजूद था, ठीक है ना जी। और आज तक वहां पर जमजम का ही पानी है और कोई पानी वहां नहीं है। तो फरमाया कि हम जाती जो पहले कहा थे जब मैं हामिला नहीं थी तो पहले हमारा ये होता था कि बारियां मुकर्रर होती थी और डोल डाला, फिर ऊपर खींचा, जोर लगाया, पानी। फरमाया कि जितना अरसा में हामिला रही इस दौरान भी मैं जाती थी, बाकी औरतें डोल डालकर पानी नीचे से खींचती थी। और फरमाया कि जब मैं जाती थी तो मैं ये मंजर देखती थी कि पानी का, कुएं का पानी ऐसे उबल उबल कर ऊपर आता था जैसे चश्मे का पानी ऊपर आता है कि मोहम्मद की अम्मा को नीचे झुकना न पड़े। ये वो कमालात हैं और मौजिज़ात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के हैं। आप अभी इस दुनिया में तशरीफ लाए न थे, ठीक है ना जी। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद शहादत से पहले अच्छा कुछ हुआ, वैसे करामात और मौजिज़ात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त है। हम जब पैदा होते हुए, ठीक है ना, तो हम खून में, गंदगी में लिथड़े हुए। जब तक दाया ने हमें धो धुला कर साफ करके नहीं दिया तब तक हमारी माओ ने भी हमें सीने से नहीं लगाया। हमारा खतना नहीं हुआ था, हमारा खतना नहीं हुआ था। फिर हमारे वालिदैन ने हमारे खतने कराए, किसी का बड़ी उम्र में, किसी का छोटी उम्र में, ठीक है ना जी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो विलादत के साथ ही एक को आप बिल्कुल नहलाए धुलाए, ये नाड़ा जो होता है काटती है, ये नाड़ा कटा हुआ, ठीक है ना, कोई खून नहीं, कोई गंदगी नहीं, ठीक है ना जी। और खतना हुआ, ठीक है ना। और पैदा होते ही हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह सजदे में, इस तरह उल्टे हो गए जैसे सजदे में हो, ठीक है ना। वो एक हमारे अपना जो है वो शायर है पंजाबी के, ताहिर जंगी साहब, अल्लाह ताला उनके उम्र में, इल्म में, आवाज़ में बरकत अता फरमाए। उनकी बड़ी प्यारी शायरी है, इस पर मुझे याद आई और मैंने कहीं लिखी हुई देखी तो मैं आपको वो आप सारी उसमें विलादत सुनाते हैं, एक एक मंजर कशी, ठीक है ना जी। तो आप सजदे में चले गए, गोया के आते के साथ ऐलान किया कि मैं गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए आ रहा हूँ, है ना। आते के साथ अमल से ये बता दिया कि मैं गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए आ रहा हूँ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम, अरब में वहां दस्तूर था कि लोग अपने बच्चों को गांव गोठों में किसी दायाओं को दे देते थे। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह इसको फिर कल से यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर दिल से, दिमाग से
मोहब्बत से, एहतराम से सुनने की और बयान करने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाती है। अल्हम्दुलिल्लाह।